नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इस बार का जो पेमेंट है, यानी कि जो छठी किस्त का पेमेंट है, वो बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 60,000 महिलाओं का नाम मत्स्य सम्मान योजना के लिस्ट से काटा गया है। ठीक है, और ये हम राज्य भर की बात कर रहे हैं। राज्य भर में 60,000 महिलाओं का नाम मत्स्य सम्मान योजना के लिस्ट से काटा गया है। लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। और 15,000 अभी पेंडिंग में है, यानी कि इसका भी अच्छी तरह से जांच चल रही है। जो योग्य पाए जाएंगे उनका नाम मत्स्य सम्मान योजना के लिस्ट में रहेगा, और बाकी जो अयोग्य पाए जाएंगे उनका नाम मत्स्य सम्मान योजना के लिस्ट से काट दिया जाएगा। फिलहाल तो 60,000 महिलाओं का नाम काट दिया गया है, 15,000 लंबित में है। दूसरी जो अपडेट आ रही है वो विभाग की ओर से आ रही है कि कब मत्स्य सम्मान योजना के तहत छठी किस्त का पेमेंट महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाएगा। इसको लेकर भी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो चलिए आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता दिया है कि रांची में 12,000 के आसपास डुप्लीकेसी पकड़ में आई। रांची जिले में 12,000 के आसपास डुप्लीकेसी पकड़ में आई है। ये वैसे लोग हैं जो सरकार की अन्य पेंशन योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं, या फिर एक ही खाते में कई लाभुकों के पैसे जा रहे हैं। सरकारी मानदेय पाने वालों के परिजनों को भी इस योजना के अंतर्गत पैसे भेजे गए हैं। यानी कि देखिए, सिर्फ रांची में 12,000 के आसपास डुप्लीकेसी पकड़ में आई है। और डुप्लीकेसी अलग अलग प्रकार के हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अन्य पेंशन योजना का भी लाभ ले रहे हैं, वो भी मत्स्य सम्मान योजना का फॉर्म भर के मत्स्य सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, तो उनका भी नाम काटा गया है। दूसरा क्या है कि सरकारी मानदेय पाने वाले के परिजन भी मत्स्य सम्मान योजना का पैसा ले रहे थे, तो उनका भी नाम मत्स्य सम्मान योजना की लिस्ट से काट दिया गया है। जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि राज्य भर में 60,000 लाभुकों के नाम कटे, 15,000 नाम होल्ड पर। जानकारी मिली है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अभी 60,000 लाभुकों के नाम काटे गए हैं, जबकि 15,000 लोगों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। होल्ड पर रखे गए लोगों के बारे में जमीनी पड़ताल होगी। अगर वे गलत पाए गए तो फिर उनके नाम भी लाभुकों की सूची में काट दिए जाएंगे। यानी कि साफ साफ बोल दिया है, 60,000 तो जिनका तो काट दिया गया है नाम राज्य भर में, और 15,000 अभी होल्ड में है, यानी कि लंबित है। इनका जाँच अच्छी तरह से किया जाएगा। अगर ये भी गलत पाएंगे तो फिर इनका भी नाम लाभुकों की सूची से काट दिया जाएगा। फिर आगे यहाँ पे क्या बोला है, देखिए, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जिलों से सत्यापन की पूरी रिपोर्ट मांगी है, यानी कि सभी जिलों का रिपोर्ट मांगा है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल दिया कि रिपोर्ट में उसका भी उल्लेख है, अपात्र लाभुकों से कितनी राशि वसूल की गई है उसका भी ब्यौरा दे। यानी कि जो अपात्र लाभुक है वो उनको कितना किस्त तक का पेमेंट मिला था, उनसे कितना वसूली किया गया है, उसका भी रिपोर्ट मांगा है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अपडेट आ रही है कि मत्स्य योजना पलामू में 584 फर्जी लाभुक मिले, सूद समेत होगी वसूली, यानी कि सूद भी लगेगा अब। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल दिया कि पलामू डीसी के आदेश पर किया जा रहा लाभुकों का सत्यापन। नौकरीशुदा, पारा टीचर और स्वस्थ सहिया भी ले रही है लाभ। यानी कि देखिए, इनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन ये भी मत्स्य सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। सोचिए, सहिया तक ले रहे थे। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दिया है कि पलामू डीसी शशि रंजन के आदेश पर मत्स्य सम्मान योजना के लाभुकों की जांच की जा रही है। इस दौरान मात्र 4 प्रखंडों में 584 अयोग्य लाभुक पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों के वीडियो को निर्देश दिया है कि जो भी अयोग्य लाभुक है उन्हें चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई करे। फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले से सूद के साथ राशि की वसूली की जाए। जांच में जानकारी मिली है कि जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। पारा टीचर, उनके परिवार के सदस्य भी इनका लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा स्वस्थ सहिया ने भी इस योजना का लाभ लिया है, इसकी पुष्टि जांच में हुई है। तो जो ले रहे हैं उनका भी नाम मत्स्य सम्मान योजना की लिस्ट से काटा जाएगा। ठीक है, अगली जो अपडेट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि 20 तक सत्यापन कार्य पूरा करने का टास्क, यानी कि 20 फरवरी तक सत्यापन का जो कार्य है वो पूरा करने का टास्क मिला है। मत्स्य सम्मान योजना के सभी लाभुकों के सत्यापन का काम
20 फरवरी तक पूरा करने का टास्क मिला है। सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रखंडों में इस काम को किया जा रहा है। ऐसे में ऑफलाइन आवेदनों की प्रगति धीमी है, यानी कि 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही कंप्लीट होगा उसी के बाद आपके अकाउंट में छठी किस्त का पेमेंट आने वाला है। देखिए यहाँ पे साफ से बोल दिया है कि जल्द आएगा मैया सम्मान योजना की छठी किस्त का पैसा। विभाग ने जारी किया ये निर्देश। अब कौन सा निर्देश जारी किया है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना का जनवरी माह का भुगतान अभी तक लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लाभुकों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। वही इस देरी की वजह से सभी बहन बेटी बेसब्री से राशि का इंतजार कर रही है। बता दें कि विभाग की ओर से बताया गया है कि योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने सभी लाभार्थियों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया है। यानी कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि जनवरी महीने का भुगतान अभी तक लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से जितने भी लाभुक है उनका चेहरे मायूसी छाई हुई है। और उसके बाद बोल दिया कि बेसब्री से महिलाएं इंतजार कर रही है कि कब मिलेगा उनको छठी किस्त का पेमेंट। तो देखिए गड़बड़ी जो सामने आ रही है लगातार, उसी के वजह से अभी पेमेंट जारी नहीं किया जा रहा। जब तक अच्छी तरह से पूरी तरह से सत्यापन कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक जो पेमेंट है वो जारी नहीं करेगा। तो पूरी तरह से सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों के अकाउंट में फिर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि बता दें कि विभाग की ओर से बताया गया है कि योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने सभी लाभार्थियों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया है। पिछले 1 महीने से यह सत्यापन प्रक्रिया चल रही है और अब यह अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। सत्यापन पूरा होते ही छठी किस्त का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला है। आगे बोला है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की छठी किस्त मिलने में क्यों हो रही है देरी। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की छठी किस्त आने का लाभुक इंतजार कर रहे हैं। किस्त नहीं जाने के पीछे की वजह लाभुक का सत्यापन नहीं होना है। सभी की जांच की जा रही है, जिस वजह से लाभुक को किस्त मिलने में देरी आ रही है। सभी चीज़ें सामान्य होगी और पैसा लाभुक के खाते में पहुंच जाएगा। वही अब बड़े स्तर पर कैंप लगाकर सभी का सत्यापन और राशन कार्ड का ई-केवाईसी किया जा रहा है। लाभुकों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके खाते में योजना की राशि आ जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि जैसे ही एक पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा, पूरी तरह से सामान्य में आ जाएगा, उसके बाद फिर से सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर आपका ई-केवाईसी को लेकर भी बोला है। राशन कार्ड का ई-केवाईसी आप लोग जल्दी से करा लो, क्योंकि 25 तारीख आप लोग का लास्ट डेट है, 25 फरवरी। ठीक है, 25 फरवरी से पहले आपको ई-केवाईसी करा लेना है अपना राशन कार्ड का। और ये पहले था आपका 31 दिसंबर 2024, लेकिन इसको बढ़ाकर फरवरी 2025 किया गया है, तो आपको जल्दी से करा लेना है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग में भी बड़ी फर्जीवाड़े पाए गए हैं। हजारीबाग में 9471 अयोग्य लाभुकों ने ली मैया सम्मान योजना की राशि। अब होगी वसूली, यानी कि यहाँ पे भी वसूली होने वाला है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैया सम्मान योजना चलाई, मगर अयोग्य लोगों ने इस योजना को भी नहीं छोड़ा और सम्मान की राशि को गलत तरीके से हड़प लिया है। हजारीबाग जिले में कुल 9471 डुप्लीकेट लाभुकों ने गलत तरीके से मैया सम्मान योजना की राशि ले ली है। सबसे ज़्यादा बरही प्रखंड में 1376 डुप्लीकेट लाभुकों ने गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लिया है। इसके अलावा बड़का गांव में लिया है, बरकट्टा में लिया है, बिशुनगढ़ में लिया है, चलकुसा में लिया है, चौपारण में लिया है। तो ये अलग अलग आपका है जहाँ पे पैसे लिए हैं डुप्लीकेसी के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे ये भी बोल दिया कि हजारीबाग की जो डीसी है नैन्सी, ठीक है, नैन्सी सहाय ने पत्र निर्गत कर अयोग्य पाए गए लाभुकों को नोटिस भेजे और 15 दिन के भीतर भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। ठीक है, वहाँ का जो डीसी है उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो अयोग्य पाए गए हैं भाई, ठीक है, उनको नोटिस भेजे और 15 दिनों के अंदर में जितना भी पैसा दिया गया है उनका ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी बोल दिया कि रांची में सरकारी कर्मियों और पत्नियों व बेटियों ने ली मैया सम्मान योजना का लाभ। अब इनसे भी वसूला जाएगा। बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया है, इसीलिए अभी पैसा रुका हुआ है और सारा जो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों के अकाउंट में फिर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो 20 फरवरी के बाद ही आप लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि 20 फरवरी तक आदेश दिया गया है कि जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंप दी जाए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।